माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे तारांकित प्रश्न पर अनुपूरक पूछने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यहाँ पर ये एक ऐसी भारत की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। मैं इस योजना की हकीकत पर आपका ध्यान डालना चाहूँगी, आकर्षित करना चाहूँगी कि जिस तरीके से आज भारत में लगभग 17% ऐसे परिवार जो है 17% परिवार अपने घरेलू बजट से 1/10 भाग जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उस पर वित्तीय तरीके से खर्च करता है और कहीं ना कहीं वो जो है धकेल दिया जाता है एक कर्ज के तले, एक बोझ के तले। जिस तरीके से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में भी 19 से 24% तक 19 से 24% से अधिक परिवार अपने स्वास्थ्य वित्तीय योजनाओं के लिए, अपने स्वास्थ्य के वित्तीय खर्च के लिए कर्ज में डूबा हुआ है। जहां इस योजना का एक आशय था कि एक ऐसे परिवारों को जो गरीब तबका, जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य ले नहीं पाता, स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाता पैसे के अभाव में, ऐसे गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा देना था। लेकिन इस योजना का लाभ उनको पूर्णता से कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा है और ये इसका खूब प्रचार प्रसार प्रदेश सरकार के द्वारा भी किया गया। और अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने भी, जब हमारी एक विधायिका जी ने प्रश्न पूछा तो उन्होंने अपने बहुत तेजी से कहा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया जो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के, जन योजना के कार्डों को बनाने वाला राज्य है और उन्होंने अपनी बड़ी तेजी से पीठ थपथपाने का काम किया। पर यहाँ पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, और जनपद गोरखपुर की मैं बात करूं तो अभी हाल ही फिलहाल में जनपद गोरखपुर में एक ऐसा परिवार जहां 5 सदस्य उसके जो है उनकी मृत्यु हो जाती है और उसमें वहां पर उसको किसी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिला, उसका कार्ड नहीं बनवाया गया। उसी तरीके से नेशनल हॉस्पिटल गोरखपुर में एक शैलेश पटेल जी हैं, उनके द्वारा जब उस कार्ड का उपयोग किया जाता है तो उसके इलाज को बीच में रोककर कहीं ना कहीं उनसे पैसे की डिमांड उस अस्पताल के द्वारा की जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से ये भी कहना चाहूंगी कि मैं आपको ये भी हकीकत पर ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि कई बार इसमें मात्राओं की त्रुटि की वजह से लोगों के कार्ड नहीं बन पाए, और जब लोगों के कार्ड नहीं बन पाए तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से ये बात कहता है कि आपके द्वारा जो है सबसे ज्यादा कार्ड धारक है, लेकिन उनको सुविधा पाने में कहीं ना कहीं अपने आप में रह जाते हैं। क्या किसी निश्चित सीमा तक व्याकरण या लिपिक त्रुटि के कारण कार्ड से वंचित लोगों का कार्ड दिलाने का सरकार सुनिश्चित सीमा तक करने का काम करेगी? मेरा दूसरा प्रश्न इसमें यही है माननीय मंत्री जी से कि जिस तरीके से मैं पूछना चाहूंगी कि बहुत से ऐसे मृतक जो लोग मृत्यु हो चुकी है, जिनकी उनको भी इसका लाभ अभी तक मिल रहा था, उस पर कहीं कोई उन लाभार्थियों के उस भुगतान के फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए क्या सरकार के द्वारा कोई एक उपाय जो है, कौन कौन से उपाय सरकार ने किए हैं? मेरा तीसरा प्रश्न इससे संबंधित ये है कि कहीं ना कहीं एक समस्या आती है कि जब एक इलाज के लिए कोई कार्ड धारक कहीं प्राइवेट अस्पतालों तक जाता है तो प्राइवेट अस्पताल पर पहुंचने पे कई बार उसको ये कह के वापस कर दिया जाता है कि हमारे पास बेड नहीं है। कारण केवल ये नहीं होता माननीय मंत्री जी, कारण ये भी होता है कि कई जगह ऐसे प्राइवेट अस्पतालों के कहीं 10 करोड़ कहीं 15 करोड़ का भुगतान सरकार द्वारा नहीं मिल पाने से जी प्रश्न पूछ ले, अपना तीसरा अनुपूरक पूछ ले, उत्तर आने दे। वो लोग जो है कहीं ना, बस अध्यक्ष जी खत्म, धन्यवाद। वो केवल वहां पर ऐसे लोगों को जो है उनको वापस भेज दिया जाता है, कहीं ना कहीं वो अस्पताल इस वजह से भेजते हैं कि उनका भुगतान नहीं होता। क्या आपके द्वारा यहाँ केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा जिससे कि ऐसे अस्पतालों का एक सुनिश्चित सीमा तक भुगतान हो सके और जिसकी वजह से कहीं कोई आयुष्मान कार्ड धारक जो है अपने इलाज को बीच में ही उसको छोड़ने का काम ना हो। और मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक आखिरी में ये प्रश्न करना चाहूंगी, क्या माननीय मंत्री जी ऐसे प्राइवेट अस्पतालों में जहां पर
जिस व्यक्ति का इलाज आयुष्मान कार्ड धारक का चल रहा होता है और उसे बीच में किसी टेक्निकल कमी के कारण रोकने के लिए कर दिया जाता है और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है कि ऐसे प्राइवेट अस्पतालों पर सरकार कोई ठोस कार्रवाई करेगी।